अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के मुख्य भाग, जब तक हमें कोशिका के मुख्य भागों का पता नहीं चलेगा, हमारे शरीर में कोशिकाएं अनेक प्रकार, कितनी लाखों करोड़ों की संख्या में गिनती नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि कोशिकाएं पूरे शरीर में होती हैं। यहाँ भी कोशिका, वहाँ भी कोशिका, सारे शरीर में कोशिकाएं हैं। अब देखते हैं कोशिका। कोशिका नंबर 1 पर भाग आता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसके दो नाम से जाना जाता है, या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या दोनों में पाई जाती है। पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे में, और जंतु तो आप समझते ही होंगे। जंतु में मतलब, जंतु का मतलब होता है जीव जंतु। हम और आप, भैंस बकरी जितनी गाय हैं, सारी कितने आ जाती है जीव जंतु में। ठीक, जीव जंतु में। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पादप या जंतु में पाई जाती है। ठीक, दोनों में पाई जाती हैं। प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के अंग, अब जैसे मान लिया कोशिका के अंग, एक हल जाएगा यार, बोलिएगा, कोशिका के अंग। अब कोशिका के अंग जैसे हमने बता दिया, माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे किसके अंग हैं? इसमें किसमें रहते हैं? एक कोशिका में। सारे चीज कोशिका अपनी स्वयं की स्थापना कर लेती है। अब आते हैं नंबर 2 पर, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति वो चीज़ है जिसमें जिसमें हम कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति वो पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, या हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है। ठीक, ये केवल पेड़ पौधे में पाई जाती है। पादप, पादप कोशिका भित्ति है, पादप या केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती हैं। ये किसका बनी होती है? सेल्यूलोज। किसका इसमें बना था? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बनाती है। क्या बनाती है? सेल्यूलोज। पेड़ पौधे में हमेशा उनकी जो छाल नुमा होती है, उसी को सेल्यूलोज, उसी सेल्यूलोज बनता है। उसी सेल्यूलोज से हमारे कपड़ा, कपास का कपड़ा बनता है। फिर उसके बाद कागज बनता है। कागज का निर्माण सेल्यूलोज का होता है, तथा सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये सेल्यूलोज जो कोशिकाओं के बाहरी, इसके अंदर जो होती है, इसके इसी के बाहर जो होते हैं ये सेल्यूलोज, इसका सुरक्षा तथा आकार प्रदान करने के काम करता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, या पूछ देता, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करने वाली कोशिका कौन सी? तो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका कौन सा अंग होता है? कोशिका भित्ति। अब आते हैं माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे शरीर का, माइक्रोकांड्रिया। इसकी खोजकर्ता का नाम अल्टमैन। इसके खोजकर्ता का नाम अल्टमैन। इसका काम, मुख्य काम है ऑक्सीजन को ले जाना या ऊर्जा प्रदान करना। इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन, इसीलिए ऐसे कहते हैं ऊर्जा प्रदान करना, या पावर हाउस। इसे मेन पावर समझते हैं। अब ऊर्जा कहाँ से हमारे शरीर में मिलती है? हमें चाहिए तो ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। अब जब हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, हमें बोलने के लिए ऊर्जा किस तरीके से चाहिए? ऊर्जा को, अब हमें ज़रूरत की, मान लिया हमने पैर को ज़रूरत है, तो हमें पैर को ऊर्जा चाहिए, तो सारे शरीर में हर जगह पर तो कोशिकाएं, अब कोशिका दिमाग लगाती हैं, इसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से जाएगी? अब ये अपना स्वयं ऑक्सीजन श्वसन का, हम जब सांस लेते हैं तो क्या एक 38 एटीपी का निर्माण करती है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जब हमारे शरीर, हम जैसे बोल रहे हैं, हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? ऊर्जा, हमें बोलने की ऊर्जा ज़रूरत है। कोई भाग रहा है, भागने में सबसे ज़्यादा पैर की ऊर्जा को ज़रूरत पड़ता है। अब कोई हॉकी खेल रहा है, हॉकी में सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ऊर्जा को ज़रूरत पड़ता है जो वहाँ को ज़रूरत पड़ता है। या कोई चीज़ ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर जिसकी ज़रूरत, वो उसका काम करने का, एक उसमें को भी ले जाने के तो भाई कोई होगा। अगर उसका बन रही है तो उसको ले जाने का काम भी कोई करता होगा, तो उसके लिए गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता का नाम कैमिलो गोल्जी। इन्होंने ऊर्जा, ये केवल ऊर्जा परिवहन का काम करती है। केवल ऊर्जा परिवहन का काम करना गोल्जी बॉडी। अब अगर ऊर्जा बनी है तो परिवहन करने, उसके बाद में तितुलाई बोलन लगी हो। फिर आ जाते हैं इस बार नंबर 6 पर, 5 पे, रसधानी। रसधानी का मतलब होता है वैकुल्स। वैकुल्स हमारे शरीर में यहाँ 65% जल होता है। 65% अगर जल नहीं होगा तो 65% आदमी दिमाग लगा लेता है। अगर 100 kg का अगर आदमी है तो उसके 65% जल होगा, तो 65% जल है कहाँ शरीर में? तो उसके कोशिकाओं में रहता है। कहाँ रहता है? कोशिकाओं में। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोजकर्ता के नाम बोबरी। बोबरी ने खोजकर्ता की सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम एक कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं कोशिका टूट जाए या मर जाए। कोशिका विभाजन का काम एक कोशिका को दूसरी और कोशिका बना लेने का, पुनर्निर्माण का काम करती है कोशिका।
किसका काम करती है? पुनर्निर्माण का। सेंट्रोसोम का काम पुनर्निर्माण, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन समझ गए। अब उसके बाद में लीवर में अधिक होती है। लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होती है, ब्रेन में नहीं होती है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती है, ना मात्र के लिए तो 90% न्यूरॉन में नहीं होती है, 10% गीलियस सेल में होती है। वहीं पे जो कैंसर का जो सिस्टम बनता है, कैंसर जैसे जैसे ट्यूमर बनते, ब्रेन ट्यूमर बन गया है, तो वही 10% गीलियस सेल से चोट लगने के कारण या कोई भी ऐसी हादसा हो जाती है, इसलिए हेलमेट बहुत जरूरी, गाड़ी पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उन्हीं के कारण ये सब 10% गीलियस सेल में होती हैं। अब आ जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इसका अंग्रेजी नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इसको हिंदी में कहते हैं अतः प्रदब जालिया, या शॉर्टकट में ER कहते हैं। शॉर्टकट में इसको ER। इसका काम है आंतरिक कंकाल का निर्माण करना। मतलब अब ये चीज़ है, सारी चीज़ें, ये माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, जितनी सारी इसमें सारे जो चीज़ें अंग हैं, जो इनको आंतरिक कंकाल का काम करता है। आंतरिक कंकाल का मतलब समझ रहे, जो हमारे शरीर का कंकाल, जैसे हमारे शरीर में हड्डी है, हड्डी कंकाल, ये हड्डी का आंतरिक कंकाल का काम करता है कौन? इंडोप्लाज्मिक। आंतरिक सहायता मतलब सारी चीज़ों को सहायता भी काम करता है, और वसा निर्माण करता है। वसा निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। वसा और प्रोटीन का भी निर्माण करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये चीज़ समझ गए? अगर नहीं समझे फिर दोबारा समझा देते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली हम उसे कहते हैं जिसमें पादप या जंतु में दोनों चीज़ों में पाई जाती है। पादप या जंतु दोनों चीज़ों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। ये प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन का। एक प्रोटीन का। इसके सारे अंग कोशिका के झिल्ली में रहते हैं। किस में रहते हैं? एक झिल्ली में रहते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे, दोबारा फिर रिपीट कर ले। कोशिका भीति। कोशिका भीति केवल पादप मतलब समझ रहे, पेड़ पौधे, केवल पेड़ पौधे में ही पाई जाती है। क्या? उसमें सेल्यूलोज, सबसे अधिक सेल्यूलोज बनता है। सेल्यूलोज से हमारे कपड़ा बनता है, कागज बनते हैं, और चीज़ें बनती है, तथा सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। मतलब पेड़ों को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है, लंबाई बढ़ाने, सुरक्षा देते हैं उन्हें। जैसे धर के देहाती भाषा में यहाँ बोल रहे हैं, बकला, बक्कल, अक्कल उसका बोलते हैं, छाल बोलते हैं उसको देहाती भाषा में, धर के इधर छाल बोलती जाती है। माइक्रोकांड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। ये सबसे बड़ी मेन पावर है हमारे शरीर का, यही चीज़। इसके आगे अभी और बड़ा बताएंगे हम। माइक्रोकांड्रिया का सूत्रकणिका की खोज अल्टमेन ने की थी। अल्टमेन वैज्ञानिक ने सूत्रकणिका की खोज की। अब उसने ढूंढा कि बाबू इसमें कोशिका तो मिल गई, अब इसमें काम कौन कौन कर रहे हैं, सबने अपनी अपनी प्रक्रिया दिखा दी। तब इसमें खोज की अल्टमेन, एक वैज्ञानिक जिन्होंने सूत्रकणिका की खोज की। सूत्रकणिका में उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन, इसका उन्होंने देखा, रिसर्च किया, उन्होंने इसका काम किया, ऑक्सीजन मिल रही। क्या मिल रही? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से हमें पता लगा, तो उन्होंने 38 ATP का निर्माण किया। 38 ATP का निर्माण करके एक ग्लूकोज बना। एक ग्लूकोज को हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है तहीं पे हमें ऊर्जा मिलती है। उसके अतिरिक्त दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। उसकी अतिरिक्त दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इसकी अतिरिक्त दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। जो बाहरी चीज़ों को क्रिस्टी। अब मान लें हमारे शरीर को बोलने के लिए, हमारे जब हम इस समय तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ऊर्जा पड़ती है? जवान को। किसकी पड़ती है? जवान को। अगर मान लिया तुम भाग रहे हो, तो भागने में सबसे ज़्यादा किसकी ऊर्जा पड़ती है? तो पैर को। सबसे ज़्यादा किसको? जो मान लिया तुम्हें किसी ने गेम खेल रहे हो, कोई क्रिकेट बॉल खेल रहे हो, सबसे ज़्यादा हाथों को पड़ती है। किसकी ऊर्जा पड़ती है? तो इसके लिए कोई ले जाने का भी काम होगा, कोई ले जाने वाला तो होगा, तो उसके लिए गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी एक इसके खोजकर्ता का नाम कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता का नाम कैमिलो गोल्जी। अब बात करते हैं कैमिलो गोल्जी। इसका काम है का ऊर्जा को परिवहन ले जाना। जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पर ये ऊर्जा दे देती है, अगर जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती है तहाँ पे नहीं ले जाती। कैमिलो गोल्जी का काम सिर्फ यही है। अब मान लिया हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब कहीं अंत ज़रूरत है, तो वहाँ पर ले जाने के लिए सिर्फ ये ऊर्जा तो बना दी, कि माइक्रोकांड्रिया ऊर्जा तो बना दी। अब ये काम किसको सौंप दिया? ऊर्जा परिवहन का काम किसको सौंप दिया? गोल्जी बॉडी। अब बात करते हैं नंबर 6, रसधानी। रसधानी जो एक चीज़ है,
रसदानी हमारे शरीर में 65% जल होता है। आप 65% जल आप देखेंगे जब निकालेंगे, अगर मान लिया 100 किलो का आदमी है तो उसमें 65% जल है। वो जल क्या पेट में रहता? नहीं बाबू, पेट में कोई जल नहीं रहता। जल में पेट में जल केवल 1, 2, 3 लीटर रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये 65% जल कहाँ रहता है? कोशिकाओं में। कहाँ रहता है? कोशिकाओं में, कोशिकाओं में। अब आप बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोजकर्ता का नाम बोबरी था। खोजकर्ता के नाम बोबरी ने सेंट्रोसोम की खोज की। और इस पर माइक्रोकांडिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। ठीक है, जो दोनों चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी, पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है। ये बीपीएससी रेलवे वगैरह में सारे चीज़ें में पूछ देता है क्वेश्चन। उसके बाद में आता है कोशिका विभाजन। अब इसी में सेंट्रोसोम का ही भाग है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का ये मतलब नहीं कि किसी चीज़ को तोड़ के, नहीं। कोशिका विभाजन है दूसरा निर्माण करना, मतलब एक कोशिका को दूसरी कोशिका बनाना। इसका काम है सेंट्रोसोम का। ये पुनर्निर्माण का काम करता है, पुनर्निर्माण का काम करता है एक को दूसरे। ये कहाँ सबसे अधिक होती है? लीवर में सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। क्वेश्चन या पूछ देगा सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। ब्रेन में नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए ब्रेन की जो हड्डी होती है बहुत, इसीलिए ब्रेन बहुत नाजुक जगह, बहुत नाजुक चीज़ है। इसमें 90% न्यूरॉन में नहीं कोशिकाएं बनती है, 10% बनती हैं गीलियस सेल में। किसमें बनती है? गीलियस सेल। गीलियस सेल में ही कोशिकाओं में ही ब्रेन ट्यूमर बन जाता है। हमारे शरीर का ब्रेन ट्यूमर आदमी कहता है ब्रेन कैंसर। ब्रेन ट्यूमर से ही आदमी की डेट निश्चित है। वो आदमी उसका उतना इलाज नहीं हो सकता। इस समय इतनी समस्याएं नहीं होती हैं, ये समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती हैं, इसी के कारण इलाज नहीं हो पाता है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में तो सबसे ज़्यादा होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। अब आगे बढ़ते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को हिंदी में कहते हैं अतः प्रदित जालिया, या साइड कटवा इसको कहते हैं ईआर। साइड कटवा क्या बोलते हैं इसको? ईआर। अब इसका काम है आंतरिक कंकाल। जब भाई किसी चीज़ को हमें कंकाल, मतलब हमें सुरक्षा वो करना है तो क्या? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, अगर आंतरिक कंकाल ना हो तो हमारे ये शरीर, ये जितनी कोशिकाएं हैं ये दूर दूर भागने लगेंगी। अब ये आंतरिक सहायता, मतलब सहायता सारों चीज़ों में करती हैं। जो ये वसा निर्माण करती हैं, ये वसा निर्माण करती हैं ये। और उसके बाद ये प्रोटीन भी बनाता है, प्रोटीन भी निर्माण करता है। इतना इसके पास काम है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम बता चुके थे कि राइबोसोम, इसके बारे में कोशिकाओं के भाग। अब नंबर 8 पे देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण, या इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, या इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, या प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा बनती है। राइबोसोम का काम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो आराम से टिक मार देना राइबोसोम। राइबोसोम। या पूछ देता है प्रोटीन सबसे अधिक निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम के बाद में नंबर 9 पे आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोजकर्ता का नाम डी डोवे है। इसमें इसका काम मेन है, ये बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत अच्छा तरीके से इसका मेन काम है लाइसोसोम। अब भैया कोई चीज़ कहीं अगर बनी है तो ख़त्म करी जाए, तो इसमें का है जल अवघटक। सबसे पहले तो बात है इसमें जल, कोशिकाओं का जल अवघटक। अगर कोशिकाएं जैसे मान लिया धर के कहीं कट जाती हैं या चोट लग जाती है तो उसका मतलब ये कोशिकाएं चौंक जाती हैं अचानक कि ये चाचा उठ पड़ोसी ने देखो क्या कर दिया, तो मतलब पड़ोसी की चोट लग गई या ख़त्म हो गया, तो उसका पचाने का काम भी कम करता है लाइसोसोम। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। अब ये सारे चीज़ों को अपना एकदम पावर दिखा के रखता है, केंद्रक से कहता है कि देख भाई, इनसे कह देता है ये काम नहीं करना है। ये राइबोसोम ये सबसे ज़्यादा इसी के पावर, इसी से साथ सबसे ज़्यादा पावर है। सारी चीज़ों को ये ख़त्म करता है, ये पुनर्अपना ही बना लेता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सफाई का काम भी ये करता है। आरबीसी की कब्र भी ऐसे, खून जो आरबीसी होता है हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। ब्लड में तुम्हें बताएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारी चीज़ें हम तुम्हें बता देंगे। उससे पहले हम डीएनए का एक वीडियो बनाएंगे, उससे हम डीएनए और आरएनए का तुम्हें पूरा विधिवत जानकारी दे देंगे। ठीक, अब आते हैं आरबीसी की कब्र। आरबीसी की कब्र हम उसे कहते हैं
RBC का बाद में हम आते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन। इसमें प्रोटीन 8% बनती है, ठीक है। इसी की वजह से DNA RNA का पता होता है, इसी की वजह से आनुवंशिकता मतलब हमारे वंशज का नाम पता हो सकता है ये कौन से खानदानी का है। इससे हमें RNA DNA अगर हमें पता है तो इससे हमें पता हो जाएगा वंशज मतलब ये किस खानदान से। इसीलिए केंद्रक, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसमें, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसमें उसी में ही RNA DNA मिल जाएगा। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा वहाँ पे खोजकर्ता ने ऐसा होता है। मैं आगे बताएंगे तुम्हें DNA और RNA कहाँ से कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। अब DNA और RNA का फुल फॉर्म है डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आगे बढ़ते के लिए इतने के लिए वीडियो झंडा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।